प्यारे बच्चों, हम आपको पहला पाठ नदी बता रहे थे, जिसके कवि हैं श्याम नारायण पांडे। हम आपको अब तक बताए कि कवि नदी के विषय में कह रहे हैं कि यह क्षण भर भी नहीं रुकती है और निरंतर आगे बढ़ते रहती है। इसके अंदर उठने वाली लहर जाकर पत्थरों से, तटबंधों से टकराती है। मानो नदी यह हमें संदेश दे रही है कि संघर्ष करना, टकराना, संघर्ष करना ही जीवन का स्रोत है। इसके रास्ते में यदि कोई बड़ा विशाल चट्टान आ जाए तो उससे बार बार लड़कर, टकरा कर उसे तोड़ देती है, समरस कर देती है और उसके बीच अपना रास्ता बना लेती है। यदि कोई ताकतवर हो तो उसकी ताकत को अपनी ताकत से काट देती है। लेकिन हम सब जो इसके जल पर निर्भर हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फसल, सबको यह प्यार देती है, फसलों को जल देती है और धरती को हरा भरा करती है। जहां यह ताकत को ताकत से काटती है वहां यह प्यार भी करती है। नदी उथल पुथल करती है, परिवर्तन ला देती है। यदि वह रेगिस्तान से गुजरती है तो उसे हरा भरा कर देती है। तो नदी क्रांति का भी प्रतीक है, नदी शांति, जीवन का भी प्रतीक है। यह कि नदी केवल नदी नहीं है, यह नदी बांधी नहीं जा सकती। नदी हमेशा स्वतंत्र होती है, इसलिए यह स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। नदी संघर्ष का प्रतीक है, नदी जीवन का प्रतीक है। कि नदी केवल नदी नहीं है, नदी सबकी माता के समान। चाहे वह गांव में रहें, शहर में रहें, किसी प्रकार के लोग हैं, विद्वान हैं, मूर्ख हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, जो पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबको यह जीवन देने वाली है, सबकी माता के समान है। मानो जैसे माता सभी अपनी संतान को बराबर समझकर उसका पालन पोषण करती है, दूध देती है, ठीक वैसे ही यह सबकी माता के समान है। नदी सबको एक समान प्यार और जीवन देती है। आजकल हम देखें नदी, आज के संदर्भ में देखें तो नदी में हम क्या करते हैं? नदी के जल को प्रदूषित कर रहे हैं, नदी को बांध रहे हैं, नदी में बड़ा बड़ा ऊंचा बांध बना रहे हैं और जिससे बिजली पैदा कर रहे हैं। आज इतना वैज्ञानिक उन्नति तरक्की कर रहे हैं, वो बिजली के बदौलत, और वह बिजली भी इन नदियों से ही उत्पन्न हो रहा है। नंगल भाखड़ा रिहंद आदि तेरे जाए हैं, छोने हैं, तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। आज जो बड़े बड़े बांध बने हैं और उनसे जो बिजलियां उत्पन्न की जा रही हैं और जिससे बड़े बड़े कल कारखाने चलते हैं, तो हमारी भौतिक उन्नति का जो आधार है बिजली, वह जहाँ पैदा होती है, उत्पन्न होती है बिजली, वह बड़ा बड़ा बांध इन्हीं नदियों पर बनाई गई, इन्हीं के गर्भ से ये सभी उत्पन्न हुए हैं। इसलिए ये इन्हीं नदियों के जन्म दिए हुए हैं। तेरे जाए हैं, जाए मतलब जन्म दिए हुए, छौने हैं, छौने मतलब बालक है। तुमने ही इन बांधों को जन्म दिया है, तुम पर ये बांध बनाए गए हैं। ये सभी बांध तुम्हारे बच्चे के समान है और इन बांधों से उत्पन्न बिजलियों से ही हम आज भौतिक वैज्ञानिक उन्नति तरक्की कर रहे हैं। इसलिए सदियों से लेकर, जो हमारी सभ्यता संस्कृति की पहचान से लेकर, जीवन देने से लेकर आज की भौतिक उन्नति तक, वैज्ञानिक उन्नति तक नदी हमारा सहयोग कर रही है। इसलिए नदी केवल नदी नहीं है, नदी बहुत महान है। नदी की श्रेष्ठता इतनी ऊंची है, यह इतनी महान है कि इसके सामने पर्वत की ऊंचाई भी कम दिखाई पड़ती है। इसलिए कभी कहते हैं तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। घर घर में बिजली बन करके रोशनी बांटने जलती हो, कल और कारखानों में तुम धड़कन भरती हो, चलती हो। और
इन्हीं बांधों से आया बिजली हमारे घर में रोशनी पैदा करता है, हमारा घर प्रकाशित होता है। और बड़े बड़े कल कारखाने जिसके सहारे हम दम्भ भरते हैं कि हम बड़े विकसित हैं, बड़े आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हम बड़े धनी संपन्न देश हैं, उसका कारण भी यह बिजली और उसका भी कारण यह नदी है। मानो नदी ही हमारे घर में बिजली बनकर पहुंची है और हमारे घर को प्रकाशित कर रही है और हमारे कल कारखाने को चला रही है और सारी सभ्यता में धड़कन यही भर रही है। यह नदी जिसका इतिहास लाखों हजारों वर्ष पुराना है, जिसने कि हमारी सभ्यता संस्कृति के उत्थान पतन को देखा है, जिनकी लहरों में हमारी सभ्यता संस्कृति के उत्थान पतन अंकित हैं, यह उसकी गवाह है, यह उसकी साक्षी है। नदी हमारी श्रेष्ठता, हमारी सभ्यता की पहचान नदी है। इसलिए नदी जिधर देखती है उधर हरा भरा कर देती है। नदी जहां से गुजरती है उसको हरा भरा कर देती है। लेकिन यदि नदी रूठ जाए, नदी यदि रौद्र रूप धारण कर ले, नदी में यदि सैलाब आ जाए तो जिंदगी रूठ जाती है। बहुत जन धन का नुकसान होता है, विनाश होता है। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन, तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई रूठा जीवन। कवि कहते हैं कि यह हमारी जहाँ सभ्यता संस्कृति की पहचान है, हमारी सभ्यता संस्कृति के उत्थान को और उसके पतन को जहाँ नदियों ने देखा है, वहाँ नदी रूठ भी जाती है। इनके रूठने से कितनी सभ्यता संस्कृति नष्ट हो गई। आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु नदी में भयानक बाढ़ आई और उसमें सब विनाश इतना नष्ट हुआ, सब विनाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया और सभ्यता खत्म हो गई। तो नदी के रूठने से जीवन रूठ गया। कहने का अर्थ हुआ नदी जीवन देती है, लेकिन नदी की सुरक्षा देखभाल न करें, नदी का आदर न करें तो फिर नदी विनाश भी करती है। जहाँ नदी हमारी उन्नति का कारण बनती है, वहाँ नदी हमारा पतन भी करा सकती है। जिस देश ने नदी को सम्मान दिया, नदी को बचाया, आज वह देश बड़ी उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। उसने उस देश को बहुत ऊंचा उठाया, महान बनाया। लेकिन जिस देश ने इसका आदर नहीं किया, जिस देश में इसके सुरक्षा में कोई ध्यान नहीं दिया गया, लोगों ने इसका ख्याल नहीं किया, लोगों ने केवल दोहन शोषण किया, इसकी सुरक्षा का, सम्मान का ख्याल नहीं किया, इसके अस्तित्व का ख्याल नहीं किया, तो फिर उसको इसने उजाड़ भी बना दिया। जिन देशों ने तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने, सब मिला मगर तुम नहीं मिली तो उजड़े रेगिस्तान बने। अभी जहाँ रेगिस्तान है आप समझ लीजिए वहाँ नदी नहीं, और जहाँ नदी है वो हरा भरा है। जहाँ हरा भरा है आप समझ लीजिए वहाँ नदी है। तो हमको यदि हरा भरा रहना है, खुश रहना है और आनंद में जीवन जीना है, शांति से जीवन जीना है, तो नदी को बचाना पड़ेगा। और यदि नदी हम खो देंगे तो हम भी रेगिस्तान बन जाएंगे। नदी जब रौद्र रूप धारण करती है तो विनाश करती है। उसके अंदर सैलाब, बाढ़ आने से वह उसकी लहरों से, बनते हुए लहरों से विनाश की लीला होती है। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनती हो जब लहर लहर, फूल सड़क रेल बह जाते हैं, थर थर करते हैं गांव शहर। जब वह रौद्र रूप धारण करती है और इसके अंदर का पानी जब उफनने लगता है, बाढ़ आ जाती है, तो क्या पुल, क्या सड़क, क्या रेल, क्या कल कारखाना, क्या सरकार का प्रोजेक्ट, क्या बड़ी बड़ी बांध, सबको पत्ते की तरह उड़ाकर साथ में लेकर बह जाती है, विनाश कर देती है। लेकिन यह हमको जीवन दे या नाराज होकर हमको नष्ट करे, हमारा नाश करे, यह रुकती नहीं। यह इसका लक्ष्य है सागर, और यह जाकर सागर में मिल जाती है, सागर की विशालता में, व्यापकता में जाकर समा जाती है। और फिर जिस लक्ष्य को खोजने के लिए यह पर्वत से उतरी थी, उसी लक्ष्य में जाकर अंत में मिल जाती है, मानो लक्ष्य ही बन जाती है।
नदी का लक्ष्य है सागर, और सागर में मिलकर यह सागर ही बन जाती है। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती है, और यह फिर अपने लक्ष्य सागर में जाकर मिल जाती है। नदी कभी रुकती नहीं है। तो इस कविता में कवि एक मनुष्य की तरह, एक मनुष्य जिस प्रकार क्रोध करता है, प्रेम करता है, संघर्ष करता है, ठीक उसी प्रकार कवि ने इस कविता में नदी को प्रेम करते और क्रोध करते और संघर्ष करते हुए इसमें चित्रित किया है, इसका वर्णन किया है। धन्यवाद।